नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। ये खबर जो आज मैं बना रहा हूं इसे पूरा देखिए, क्योंकि ये खबर उन छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके नाम पर लगभग 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई सीधी खबर है, सीधे प्रमाणिक खबर है। और ये प्रमाण भी मैं नहीं दे रहा हूं, जिस विभाग ने ये भ्रष्टाचार किया है उसी विभाग की सहायक आयुक्त जो हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ये खबर तहलका मचाने वाली खबर है और मध्य प्रदेश में इस टेंडर को यदि अगले कुछ घंटे में कैंसिल नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये आदिम जाति कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ मामला है और आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि आदिम जाति कल्याण विभाग के जो स्कूल हैं उन्हें स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाए, लेकिन अफसर तो नोट कमाने में लगे हैं ना, उन्होंने ये कभी नहीं होने दिया। और आप जानते हैं कि मोहन यादव जी ने संदीप ने स्कूलों का नाम दिया है, जो स्कूल खुले हैं, एक्सीलेंस स्कूल खुले हैं, उनका नाम संदीप ने दिया है। आदिम जाति कल्याण विभाग के जो स्कूल हैं उनके अंतर्गत जो स्कूल हैं उन स्कूलों को स्मार्ट क्लास बनाने के नाम पर 242.18 करोड़ रुपए का सामान खरीदा जा रहा है। और ये जो सामान खरीदा जा रहा है, यदि आप इसको बाजार से खरीदेंगे तो गारंटी से कह रहा हूं 144 करोड़ रुपए में ये पूरा सामान खरीदा जा सकता है। सारा कैलकुलेशन हुआ है इसका, और इसमें टेंडर में जानबूझ के ऐसी गलतियां की गई हैं ताकि कुछ कंपनियों को इसका लाभ पहुंचाया जा सके। पहले से सारी सेटिंग है और ईओडब्ल्यू केस रजिस्टर कर चुका है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये क्या क्या सामान खरीदने का टेंडर है। इसमें ऑल इन वन कंप्यूटर फॉर कंप्यूटर लैब विथ नेटवर्किंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन 3,760 नग ये कंप्यूटर खरीदे जाने हैं। मल्टी फंक्शन प्रिंटर फॉर कंप्यूटर लैब 94 नग खरीदे जाने हैं। इसके बाद 10 kVA ऑनलाइन UPS फॉर कंप्यूटर लैब ये भी 94 खरीदे जाने हैं। इसके अलावा कंप्यूटर टेबल डेस्क माउंटिंग विथ चेयर्स ये भी 3,760 खरीदे जाने हैं, जितने कंप्यूटर खरीदे जाने हैं। इसके अलावा भी टीचर्स और अदर्स के लिए जो सामान खरीदा जाना है, ऑल इन वन कंप्यूटर 1504, 60 BA LIU UPS सिस्टम जो रहता है UPS वो भी 1504, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर 282 और मोनोक्रोम प्रिंटर 940। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इतने आइटम खरीदे जाने हैं और पहले से सब सेटिंग है। हमने नाम सुना था, कोई हर्षद मेहता नाम का दलाल था, लेकिन मध्य प्रदेश में आजकल हर्ष नाम का कोई दलाल पैदा हो गया है। कौन है मैं नहीं जानता। अब आप लोग पता लगाइए। पूरी सेटिंग, चाहे वो विभाग के कोई भी अधिकारी हो, हर्ष नाम का व्यक्ति सबको हर्षित कर रहा है और ये सारा काम लेने पर तुले हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इस मामले में एक शिकायत ईओडब्ल्यू पहुंची है, उसकी कॉपी मेरे हाथ में है। ईओडब्ल्यू में ये शिकायत पहुंच चुकी है और ईओडब्ल्यू ने बाकायदा इस मामले में पी दर्ज कर लिया है, पी क्रमांक 183/2026, और बाकायदा नोटिस ईओडब्ल्यू के नोटिस हो चुके हैं। पूरी फाइल बुला ली गई है टेबल पे। और जैसे ही ये शिकायत ईओडब्ल्यू में हुई, वैसे ही, क्योंकि इस विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं गुलशन बामरा, मैं जानता हूं, 30 साल से जानता हूं, करीब 26-27 साल हो गए। बेहद ईमानदार अधिकारी हैं और उन्होंने धीरे से विभाग की ही एक ईमानदार अधिकारी को इशारा किया, आप जांच करो। जांच की नेहा मारविया ने, सहायक आयुक्त हैं, ईमानदार है, उन्होंने जांच करके अपनी रिपोर्ट दे दी। अनसाइंड कॉपी मेरे पास है नेहा मारविया की। उन्होंने कहा ये सारा घपला घोटाला है, ये निविदा में ऐसी शर्तें लगाई गई हैं ताकि ये हर्ष को और ज़्यादा हर्षित किया जा सके। एक दलाल को पूरा फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ऐसी खबर है। नेहा मारविया ने जो कुछ कहा है वो सब मेरे पास है। मज़ेदार बात यह है कि कुछ कंपनियां, बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिख रही हैं कि जो कंप्यूटर स्क्रीन आप खरीद रहे हैं, जो पैनल आप खरीद रहे हैं, ये सबकी कीमतें अनाप शनाप
4 लाख रुपए का टीवी स्क्रीन वो आप 10 लाख में खरीद रहे हैं, 11 लाख में खरीद रहे हैं। ये सारी चीज़ें पूरा क्लियर मेरे पास है। इसमें एक चीज़ और है कि एक कंपनी है वीनस इंटरप्राइजेज जो भोपाल की है, इन्होंने अपने वकील विवेक चौधरी के जरिए नोटिस दे दिया है। ये देखिए नोटिस की कॉपी मेरे हाथ में है, और इन्होंने कहा है कि इसमें पूरा घपले घोटाले हुए हैं, इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। आपको मैंने पहले बता दिया, मध्य प्रदेश में यदि किसी एक ईमानदार अधिकारी की बात की जाएगी तो गुलशन बामरा उस एक में पहले नंबर पे आते हैं। और नेहा मालविया ने जांच की है तो बेशक लिखित में दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि गुलशन बामरा और नेहा मालविया आदिम जाति कल्याण विभाग में ऐसे लोग हैं जिनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन वहाँ कुछ और भी अधिकारी बैठे हैं। एक अधिकारी दलाल का पड़ोसी है इंदौर में, पता लगा लो किसका मकान बना है, भव्य कोठियाँ बना रखी हैं इन लोगों ने। ये सब मिलकर जो कुछ कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी खुद इस फाइल को बुलाएं और देखें। हालांकि मुख्यमंत्री जी के संकेत पहुँच गए हैं, क्योंकि EOW जो है, मैं मानता हूँ कि EOW में यदि PE दर्ज हुई है तो बगैर मुख्यमंत्री की इच्छा के नहीं होती। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि EOW मुख्यमंत्री जी का थाना है। और मेरी जानकारी के अनुसार आने वाले समय में, क्योंकि EOW ने एक रिपोर्ट बनाकर CM तक पहुंचा दी है, आने वाले कुछ दिनों में FIR भी दर्ज हो सकती है इस मामले में। बड़ा मामला है। लेकिन आज मैं मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, जिन्होंने 4 दिन पहले कहा था कि मध्य प्रदेश में कैसा सुशासन है, आज मैं उनसे पूछता हूं कि आपकी जानकारी में ये मुद्दा आया है कि नहीं आया है। तमाम कंपनी आपको चिट्ठी लिख रही है, आप देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? नहीं देख पा रहे तो मेरे इस कार्यक्रम को देख लीजिए। और वाकई जो आप कहे कि सुशासन आना चाहिए, बच्चे स्कूलों में ये जो स्मार्ट क्लास के नाम से 100 करोड़ रुपए का, लगभग ये मान के चलिए कि यदि कोई टीवी 4 लाख रुपए की है, उसको 11 लाख में खरीदा जा रहा है, तो इतने बड़े घपले को रोकेगा कौन? हमारे मध्य प्रदेश में बेहद ईमानदार चीफ सेक्रेटरी हैं, वे नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा इसको? क्या कोई और बाहर का आएगा? यदि इस मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं होती है तो ये मान के चलिए ये मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जाएगा। क्योंकि अच्छा, इसके पहले ये केवल पहला मामला नहीं है। हमने सबसे पहले एक खबर उठाई थी, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग हीमोग्लोबिन चेक करने के नाम से घपला कर रहा था। हमने खबर दी, EOW में शिकायत हुई, शिकायत की कॉपी गई, अशोक वर्णवाल जी वहाँ बैठे थे ACS, उनने तत्काल टेंडर कैंसिल किया। अभी पिछले दिनों स्कूली शिक्षा विभाग का भी एक टेंडर 98 करोड़ रुपए का कुछ नेताओं के चहीते ले रहे थे, कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद एक और मामला हमने उठाया था, जबलपुर में सीवरेज बिछाने का 747.50 करोड़ का, जिन लोगों ने टेंडर डाले थे उनके प्रमाण पत्र फर्जी थे। 23 फरवरी को सबसे पहले खबर, सबकी खबर ने दिखाई। हमारी खबर के बाद EOW ने केस रजिस्टर किया और आपने देखा 5 मई को भोपाल की राज्य स्तरीय तकनीकी समिति ने टेंडर कैंसिल कर दिया। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, यदि ये टेंडर तत्काल कैंसिल नहीं हुआ तो सरकार की छवि प्रभावित होगी। ये मामला बेहद संगीन मामला है और इसको तत्काल प्रभाव से कैंसिल ही नहीं करना चाहिए, बल्कि भविष्य में भी ऐसी मैकेनिज्म करना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार दोहरा ना कर पाए। जिन अधिकारियों ने ये भ्रष्टाचार किया उन्हें तत्काल हटाना चाहिए और कभी भी दोबारा टेंडर की प्रक्रिया से उन्हें नहीं गुजारना चाहिए, चाहे वो रघुवंशी हों चाहे कोई भी व्यक्ति हों। कुल मिलाकर मेरे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, समय आएगा तो मैं एक एक का नाम लेके भी बता सकता हूं। कोई रघुवंशी हैं आदिम जाति विभाग में, मुझे नहीं पता किस पद पे हैं, लेकिन दलाल के पड़ोसी बताए जाते हैं और इन्हें सब ने पहले से सब सेटिंग करके रखी हुई थी। आज मैंने खबर इशारे में बताई है, आगे नाम ले लेके प्रमाण के साथ बताऊंगा। हालांकि प्रमाण तो अभी भी बहुत है। देखो EOW की चिट्ठी है, ये EOW की शिकायत मेरे पास है, क्या क्या माल सप्लाई होना है ये भी मेरे पास है, और इसका एक चार्ट बना है कि जो माल ये कितने में सप्लाई हो रहा है और बाजार में कितने का मिल रहा है। आज हम बाजार की रेट ले लें, कोटेशन बुलवा लीजिए, 144 करोड़ रुपए में पूरा माल मिल रहा है, तो आप 242 करोड़ में कैसे खरीद रहे हो? और जेम पे ही चले जाओ, जेम की रेट से मेरे पास, जेम ने भी जो माल सप्लाई किए हैं उस पर भी ये रेट यदि देखेंगे तो वेरिएशन मिल रहा है, बहुत बड़ा वेरिएशन है।
तो आदिम जाति कल्याण विभाग में पीएस ईमानदार, हमारे चीफ सेक्रेटरी ईमानदार, भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, किसने 24 करोड़ रुपए का सौदा किया है, आप पता लगाइए। आगे और बताऊंगा इसमें, ऐसी परतें खोलूंगा इस मामले की कि आप चौंक जाएंगे। नमस्कार।